नमस्ते बच्चों, मैं जया आपके सामने माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई कैदी और कोकिला कविता जो कि स्टैंडर्ड 9 क्षितिज में है, चैप्टर नंबर 12 उसका सेकंड पार्ट आपके सामने। अब हम आगे का लेसन आगे की कविता पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा कि किस तरह कवि उसको यातनाओं के बारे में बता रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आखिर तुम इस अंधकार में क्यों आई हो। चुपचाप विद्रोह, चुपचाप मधुर विद्रोह, बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस पर है गाली है आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी इस कूक से, जो हूक है तुम्हारी दर्द भरी इस समय अंधकार के समय, जो तुम हमें करुणा बता रही हो, अपनी आइयो हमारी यातनाएं देखकर, तो तुम चुपचाप इस तरह हमारे अंदर विद्रोह के बीज बो रही हो कि कवि को लग रहा है कि तुम तो आजाद घूम रही हो। उसे देखकर हमारे मन में भी आजादी की भावना उठ रही है। हमें भी लग रहा है हम जेल से कब आजाद होंगे। कवि कह रहे हैं तुमको देखकर हमारे अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो रही है। तुम हमें ऐसा क्यों तुम आ रही हो हमारे पास जिससे हमारे अंदर विद्रोह के बीज आए। तो कवि अब देखिए कितना सुंदर कवि की तुकबंदी है कि काली तू रजनी भी काली, रजनी मतलब रात। कवि कह रहे हैं कोयल को कि तुम काली हो, ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। अर्थात जो ब्रिटिश राज है उसकी करतूतें भी काली हैं। किस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं जेल में, किस तरह भारत को उन्होंने अपना गुलाम बना के रखा चालाकी से। तो इस तरह से काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। जेलों में और खास करके जो पहले ब्रिटिश राज में जेलों में भारतीयों को बंद किया जाता था, वो तो उनमें तो बिल्कुल भी लाइट या सुख सुविधाएं नहीं होती थी। तो कवि कहते हैं कि ये इस काली लहर में कल्पना काली, अर्थात जो उस समय वो इतना अंधेरा कितना दास्ता। आप उस समय देखिए 1900 से, जब से स्वतंत्रता संग्राम 1920 वगैरह से जब चला, असहयोग आंदोलन से लेकर 20-30 साल हमारे देश के लिए कितने एक यातना वाले काल रहे। उसमें कितने अत्याचार किए अंग्रेजों ने। या जब जब हुआ 1857 में, जब मंगल पांडे ने क्रांति की थी, उस समय अंग्रेजों ने कितने कितने लोगों को मार दिया, कितने क्रांतिकारियों को मार दिया। तो कितनी काली लहर, कवि कह रही है ये काली लहर है। एक तरह से कल्पना भी काली, मतलब इसकी इवन इसकी कल्पना तक काली है, अर्थात दुख भरी है। अ, मेरी काल कोठरी काली, इतनी काल कोठरी में बैठे हैं, वो काली है, वहां कोई उजाला नहीं है। टोपी काली कमली काली, अर्थात उनके सर पे जो जेलों कैदियों को टोपी दी जाती है वो भी काली है। कमली काली मतलब कंबल जो है वो भी काला है। और काला किसका प्रतीक है, विरोध का भी प्रतीक होता है। काला रंग जो है विरोध का, दुख का प्रतीक होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरी जो टोपी है वो भी काली है। आपने देखा होगा कई बार कई लोग काली पट्टी बांध के हड़ताल करते हैं, या काली शर्ट ऐसा कुछ काला कपड़ा बांध के हड़ताल किया जाता है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। कवि कह रहे हैं मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, मतलब जो ब्याली जो है सांप सर्पणी को बोला है। हुंकृति मतलब हुंकार। तो जो मेरे पास लोहे की जंजीरें हथकड़ियां वगैरह पहनी हुई हैं वो सब काली हैं, और जो पहरे पे लोग हैं वो सांप की तरह हुंकार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तिस पर है गाली, है ना, कैदियों से गाली से बात करते हैं और हुंकार करते हैं। जैसे सर्पणी डसती रहती है, हुंकार करती है, उस तरह वो लोग पहरे पे बार बार पहरा दे रहे हैं बाहर। तो हम कैसे आजाद होंगे।
इस काले संकट सागर पर, जो ये इतना बड़ा संकट है, इसको हम कैसे क्रॉस करके बाहर आजाद होंगे, बाहर निकलेंगे। मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। और कवि कहते हैं कि अ, इस समय तुम यहाँ आई तो हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि हो सकता है कि तुम्हें ही मार दें? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे इस तरह से मदमाती हुई यहाँ गा रही हो, जहाँ पे कि सब कुछ काला है, अंधकार है, जहाँ पे गालियां पड़ रही हैं हमें। तो ऐसे गीतों को क्यों कर तैराती, मतलब क्यों ऐसा हवा में लहराती हो, क्यों गा रही हो? किसी को पता चल जाएगा तो तुम पर भी डाउट कर सकते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब कवि इससे कह रहे हैं कि तुम तो डाल पे बैठ के, हरी हरी डाल पे बैठ के तुम गा रही हो, और मेरे नसीब में ये कोठरी काली है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुमको तो आजादी है, तुम तो कहीं भी इस पूरी दुनिया में घूम फिर सकती हो, है ना? और मेरे को 10 फुट के संसार में, मतलब 10 फुट की एक काल कोठरी में तुमने डाल दिया है। तो कवि को बुरा लग रहा है कि कोयल तो उड़ सकती है, आजाद है, और हम बंदी हैं। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। ये कह रहे हैं तुम्हारा गाना तो तुम, मतलब कोयल कूकती है तो हम कह रहे हैं कोयल गा रही है ना? उसकी आवाज इतनी सुरीली होती है कि कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे गीतों को सब वाह वाह करके सुनते हैं, तुम्हारी आवाज को सुनकर खुश होते हैं, और मेरा रोना, अगर हम रोते भी हैं तो गुनाह लगता है, क्योंकि ऐसा क्रांतिकारियों के पर जितनी यातनाएं की जाती थी, उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता था। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कह रहे हैं कि ये क्या विषमता है? अब इसमें इसके भी दो अर्थ हैं कि कुछ लोग तो आजाद घूम रहे हैं, गा रहे हैं, और कुछ लोग बंदी बने हुए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये विषमता कैसी है ना? कि क्यों नहीं उन लोगों को भी आजादी की लड़ाई, लगता है कि हमारा देश आजाद हो, केवल कुछ लोगों को ही क्यों लगा कि हमारा देश आजाद हो, और उसके लिए वो कष्ट सहने को भी तैयार हो गए। बजा रही तिस पर रणभेरी, है ना? कि रणभेरी मतलब युद्ध के लिए बिगुल बजाना। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं। ना, कवि कह रहे हैं कि फिर भी हम लोग जेल में रहते हुए भी युद्ध के लिए तैयार हैं, अंग्रेजों से हम लोहा लेने के लिए तैयार हैं, है ना? अपनी कृति से। और कवि कह रहे हैं मैं बताओ और क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए। मैं ये हुंकार करता हूँ कि मैं तभी भी जेल में हूँ, तभी भी मैं हमेशा अंग्रेजों का विरोध करता रहूंगा। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं, मोहन किसके लिए कहा गया है? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी बोलते हैं। तो क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था जेल भरो आंदोलन, असहयोग आंदोलन का, उसमें ही सब कवि भी, क्रांति कवि भी असहयोग आंदोलन के दौरान ही जेल में गए थे और कविता लिखी थी। तो कवि कह रहे हैं कि उस मोहन के व्रत पर, अर्थात महात्मा गांधी के कहने पर हम लोगों ने ये व्रत लिया है कि हम लोग अपनी जान देश पे कुर्बान कर देंगे। तो बताओ किसमें मैं अपने प्राणों को, किसको चाहिए मेरे प्राण? तो मैं प्राणों का आसव उसको अपने प्राण उस पर निछावर कर दूं। कोकिला बताओ तो, बताओ कोयल, मैं किसके, महात्मा गांधी के कहने पर हम सब अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। और कवि ये जेल के अंदर से ये हुंकार कर रहे हैं कि मेरे को ये जो विषमता दिख रही है उससे कवि नाराज हैं कि कुछ लोग तो आजाद घूम रहे हैं, और कुछ लोगों को गुलाम क्यों बनाया जा रहा है। या जैसे कि अंग्रेज थे कि कुछ देशों को गुलाम बना लेते थे और खुद आजादी से घूमते रहते थे। तो कवि का इशारा उस तरफ है कि मुझे ये विषमता पसंद नहीं है कि क्यों कुछ लोगों को गुलाम बनाया जाता है। तो इस तरह से ये कविता खत्म होती है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं यहाँ पे। बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला। हिमकर मतलब चंद्रमा। दावानल मतलब जंगल की आग। मोट मतलब पुर। चरसा चमड़े का डोल जिसमें से कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ,
जुआ या जुआ जिसको बोला जाता है, बैलों के कंधे पे रखी जाने वाली लकड़ी, हुंकरती मतलब हुंकार, व्याधि मतलब सरपणी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। किसी को भी किसी कविता का अर्थ ना समझ में आया हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन, ये कविता अच्छी लगी हो।